तो चलो आज तुम लोगों को बताता हूँ प्लेसमेंट ब्रोकर के बारे में, जो कि है भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का। और ये 2023-24 का प्लेसमेंट ब्रोकर है। इसमें कंप्लीट डिटेल्स दी गई है भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में, जिसमें बैच से लेकर ब्रांचेस तक, स्टूडेंट्स तक, प्लेसमेंट सेल तक और हर एक चीज़ की जानकारी इसमें उपलब्ध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ रिव्यूज़ हैं। देखो भागलपुर के बारे में, यहाँ पे मिस्टर संतोष कुमार जो मैनेजिंग डायरेक्टर है असेंचर में। असेंचर जानते हो कि ये बहुत बड़ी कंपनी है। इसके बाद है मिस्टर कुमार गौरव, जो कि असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर एज अ TCS में काम करते हैं। सबका यहाँ पे रिव्यू है। मैं सारे रिव्यू तो नहीं, लेकिन एक दो रिव्यू आपको पढ़ के बताता हूँ। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर संतोष कुमार है उसका, BC भागलपुर इज अ integral part of my life and career. This learning that I had in 4 years of engineering set a solid foundation and helped me develop myself as a confident individual who can achieve any goals if set out any eye. For I will always be indebted to this great alma mater that propelled my career trajectory. तो ये स्टूडेंट्स यहाँ के पढ़े हुए हैं, जो अभी मैनेजिंग डायरेक्टर है असेंचर में। ये BC भागलपुर से ही पढ़े हुए हैं और उन्होंने 4 साल का जो अपना जीवन करियर है काफ़ी अच्छे से गुजारा है और उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, यही इसमें बोल रहे हो। ठीक है। और मैं एक SDE है मीशो का, उसके नहीं गूगल का SDO है। देखो जो गूगल में एक जॉब लगा है उसके बारे में वो भी यहाँ से पढ़े हुए हैं। तो माई एक्सपीरियंस एट BC भागलपुर वाज अ कैटलिस्ट फॉर माई करियर. I was constantly impressed by the talent and drive of my batchmates, and many of them were great in many different fields. The learning environment at BC was very dynamic, where collaboration and support were the norms. The faculty's knowledge and dedication were instrumental in our development. They went beyond teaching theory, emphasizing practical skills and real-world applications that prepared us for workforce. Based on my college experience, I can confidently say that BC is one of the best engineering college in Bihar. ये मिस्टर चंद्रशेखर है जो SDE है गूगल में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर है गूगल में। ठीक है। और चलो टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया हुआ है। तो पहला टेबल में है कि इंट्रोडक्शन भागलपुर के बारे में, अबाउट BC भागलपुर, विजन एंड मिशन है, प्रिंसिपल्स डेस्क है, PSC's मैसेज एंड वाई रिक्रूट फ्रॉम BC। सेकेंड में है एडमिशन इन BC कि एडमिशन कैसे मिलेगा, एकेडमिक प्रोग्राम्स, डेमोग्राफिक्स, इंट्रो टू ब्रांच। तीसरा में है लैब्स एंड एक्टिविटीज़, लैब्स, क्लब्स, एनुअल फेस्ट, मेजर इवेंट्स। चौथा में अचीवमेंट्स, टॉप प्लेसमेंट्स, स्पेशल हाईलाइट, गेट अचीवमेंट, यूनिवर्सिटी टॉपर। पाँचवा में है अबाउट प्लेसमेंट प्रोसीजर, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद पास्ट रिक्रूटर्स, न्यूज़ एंड रीच, BC न्यूज़, रीचिंग BSc कॉन्टैक्टर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में। पहला टेबल में इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे BC भागलपुर के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है वो सेट अप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ बिहार इन द ईयर 1960। ये तो यह बिहार का बहुत ही पुराना कॉलेज था, 1960 में ये कॉलेज बना है। और अभी अर्लियर द एफिलिएशन वाज अंडर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, TMBU के अंदर पहले आता था, लेकिन अभी इसे बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इसको लाया गया है, जो कि 2008 में इसको फिर से इस्टेब्लिश किया गया। BC इज एफिलिएटेड विद BU पटना। BC इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द गाइडेंस ऑफ बिहार गवर्नमेंट। ठीक है। Since the inception of this seat of learning, it moved ahead of the singular aim of training the students. तो इसे मैं अभी नहीं पढ़ के बताऊंगा, ठीक है। और तुम लोग पढ़ लेना, इसमें सारी चीज़ डिटेल्स में दी गई, पॉज करके वीडियो को। और नीचे चलते हैं, विजन एंड मिशन, इसमें कॉलेज का क्या विजन है और क्या मिशन है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो टू कंसिस्टेंटली स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन इंजीनियरिंग एजुकेशन by producing skilled, trained and knowledge-driven engineers who fit into the current and future requirements of industries and organizations, and thereby contributing to the growth of country.
तो विजन कॉलेज का यही है कि अच्छे इंजीनियर्स पैदा करना, जो फ्यूचर में जो इंडस्ट्री लेवल के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो उसको फुलफिल करके और कंट्री के ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन दे सके। यही इसका विज़न है। और मिशन है कि मॉडर्नाइज द करिकुलम टू अलाइन विद इंडस्ट्री डिमांड्स, प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, foster soft skills and leadership qualities in students, and provide engineering and technical support to the neighboring areas। तो मिशन यही है कि जो ऐसा करिकुलम बनाया जाए कि ताकि डिमांड जो है इंडस्ट्रीज़ की उसको फुलफिल किया जाए, रिसर्च और डेवलपमेंट में योगदान मिल सके, और सॉफ्ट स्किल और लीडरशिप स्किल्स स्टूडेंट्स के बढ़ें, और जो आसपास के एरिया हैं उसको थोड़ा टेक्निकल सपोर्ट दिया जाए। यही इसका मिशन है। वी डेडिकेट एंड कमिट आवर सेल्व्स टू अचीव सस्टेन एंड फोस्टर अनमैच्ड एक्सेलेंस इन टेक्निकल एजुकेशन एंड to provide our students a technological up-to-date and intellectually inspiring environment of learning, research, creativity, innovation and professional activity, and inculcate in them ethical and moral values। चलो नीचे देखते हैं प्रिंसिपल्स का क्या कहना है। ये इनके प्रिंसिपल है ओम प्रकाश रॉय, जो बीसी भागलपुर के प्रिंसिपल हैं। ये प्रिंसिपल का थॉट्स है अपने कॉलेज के बारे में। ऑन बिहाफ ऑफ भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर it is my pleasure to welcome you on the campus। This institute has been known for its values for more than 5 decades, and we strive hard to keep up the ethos। In case we have inadvertently slipped somewhere, I offer my sincere apologies। It provided an optimum mix theory and practical bias and industrial application in more recent years of modern infrastructure has further improved with the strong introduction program, while the depth of training in engineering subjects is unquestioned. The span of our curriculum is often overlooked by virtue of their unreturned spirits. The BC graduates have aspirations to learn and grow across departmental boundaries and excel in extra curriculum activities. Will be provided each and every necessary resource for your recruitment process on our campus। I am sure our students will deliver with due diligence। Looking forward to your enduring and continuing relationships and support to the institute। उसके बाद ये मैसेज फ्रॉम प्रोफेसर इंचार्ज जो है रोहित कुमार हैं, जो TPO भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो पढ़ लेना भाई, इतना पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। तो वाई रिक्रूट फ्रॉम BC, तो एक्सपर्ट फैकल्टी अवेलेबल है, सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा है इसका, और प्रैक्टिकल एक्सप्लोजर है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन है, रोबस्ट एकेडमिक फाउंडेशन है, सॉफ्ट स्किल एम्फेसिस है, हैंड्स ऑन लर्निंग एंड प्रोजेक्ट्स हैं, कटिंग एज इंजीनियरिंग करिकुलम है। तो क्यों रिक्रूट करना चाहिए BC भागलपुर से, तो इस बारे में यहाँ दिया गया। एकेडमिक प्रोग्राम्स, यहाँ पे 4 साल का जो है बीटेक होता है 5 स्ट्रीम्स में, 5 स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, और एक पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है, मतलब मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होता है, जिसमें सिर्फ एक स्ट्रीम है, वो स्ट्रीम है VLSI टेक्नोलॉजी। और बीटेक के 5 हैं, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी में है VLSI टेक्नोलॉजी। समझ गया, ये टोटल स्ट्रीम है, एकेडमिक प्रोग्राम है ये। उसका डेमोग्राफिक देख लेते हैं कि बीटेक में देखो सिविल ब्रांच में 50 बॉयज़ हैं, 11 गर्ल्स हैं, मैकेनिकल में 50 बॉयज़ हैं, 9 गर्ल्स हैं, ट्रिपल ई में 48 बॉयज़ हैं, 11 गर्ल्स हैं, ECE में 46 बॉयज़ हैं, 13 गर्ल्स हैं, CSE में 48 बॉयज़ हैं और 15 गर्ल्स हैं। देखो यहाँ पे 33% जो सीट है वो रिजर्व्ड है गर्ल्स के लिए। और यहाँ पे ग्राफ भी दिया हुआ है कि ट्रिपल ई में देख सकते हो, CSE में देख सकते हो, CE में, मैकेनिकल में, ECE में, समझ गए। और यहाँ MTech में देखोगे तो 30 सीट्स जो है वो बॉयज़ के लिए है, और 10 सीट्स जो है VLSI में गर्ल्स के लिए है।
40 स्टूडेंट्स हैं और 40 स्टूडेंट्स यहाँ पे एमटेक में हैं। उसके बाद चलो आगे बीटेक में देख लो। सिविल इंजीनियरिंग में तो सिविल इंजीनियरिंग में मेजर कोर्सेज हैं वो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, डिजाइन ऑफ रीइंफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन, जियो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक्स एंड ओपन चैनल फ्लो है, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी है, इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर सर्विंग है। समझ गए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर देखोगे तो यहाँ पे तुमको मेजर कोर्सेज में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है यानी CAD, और उसके बाद CNC है, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल, लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, 3D प्रिंटिंग, डेवलपमेंट ऑफ कंपोजिट्स, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग, 6 सिग्मा क्वालिटी एंड मेंटेनेंस, SOM, TOM एंड मशीन डिजाइन, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक इंजीनियरिंग, ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखोगे तो मेजर कोर्सेज यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग विद C, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग, डिवाइस ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। वायरलेस सेंसर नेटवर्क, इमेज प्रोसेसिंग, ये सब सब्जेक्ट हैं। VLSI फैब्रिकेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स बीटेक में तुमको पढ़ाए जाएंगे। समझ गए। कंप्यूटर साइंस में देख लो तो C एंड इट्स फंडामेंटल है जो कि फॉलो सेमेस्टर में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी है जो कि तुमको 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, उप्स कॉन्सेप्ट, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये भी तुमको पढ़ाया जाता है। उसके बाद है DA यानी डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, DBMS ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फॉर्मल लैंग्वेज ऑटोमेटा है, थ्योरी है और कंपाइलर डिजाइन है। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है। उसके बाद मेजर कोर्सेज में तुमको नेटवर्क थ्योरी, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड डिवाइस, एनालॉग कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, लीनियर कंट्रोल सिस्टम्स, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड एप्लीकेशंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसड्यूसर्स एंड सेंसर्स। और VLSI टेक्नोलॉजी जो खासकर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है, खासकर वो यहाँ से एमटेक होता है। उसमें मेजर सब्जेक्ट है VLSI डिज़ाइन है, VLSI सिग्नल प्रोसेसिंग एंड आर्किटेक्चर है, डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन है, सेमीकंडक्टर सर्विस है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। उसके बाद लैब क्या क्या कॉलेज में कौन कौन से लैब हैं, तो कंप्यूटर लैब है, केमिस्ट्री लैब है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब है, फिजिक्स लैब है, वर्कशॉप लैब है, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग लैब है, सीमेंट लैब है, हाइड्रोलॉजी लैब है, जियोलॉजी लैब है, अर्थक्वेक लैब है, माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर लैब, मैकेनिकल मशीन लैब, इलेक्ट्रिकल मशीन लैब, एडवांस्ड सॉफ्टवेयर लैब, सिमुलेशन लैब, ये सारे लैब्स अवेलेबल हैं BC भागलपुर में। उसके बाद क्लब्स देखो, कैंपस TV एंड रेडियो क्लब यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स रोबोटिक्स सोसाइटी है, यहाँ पे रोबोटिक्स के बारे में जानकारी दी जाती है। ये सारे इलेक्ट्रिकल रिलेटेड हैं और यहाँ पे डीबगर्स हैं क्लब से, यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है बेसिकली, लेकिन कोई भी स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ड्रामा लैब है, नुक्कड़ ड्रामा लैब जो कि कल्चरल एक्टिविटीज सब होता है यहाँ पे। स्पोर्ट्स क्लब हैं, स्पोर्ट्स क्लब भी हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड वर्क किए जाते हैं। और यहाँ पे देखो कुछ फ़ोटोज़ दिए गए हैं, उमंग हुआ था, स्टार नाइट हुआ था, उसके बाद और बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें होती हैं। मेजर इवेंट क्या क्या हुआ है वहाँ पे देखो, अम्बेडकर जयंती हुआ है, वेलकम पार्टी दिया गया जूनियर्स को, स्पोर्ट्स इवेंट हुआ था, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हुआ था, एलुमनीज मीट हुआ है। उसके बाद NCC इवेंट्स, यहाँ पे NCC भी कराया जाता है। हालांकि NCC सारे कॉलेजेस में है कि सारे कॉलेजेस में अप्रूवल है कि NCC आप करा सकते हैं, लेकिन पता नहीं बाकी कॉलेजेस में काहे नहीं होता है NCC। उसके बाद टॉप प्लेसमेंट जो हुआ है यहाँ से देख सकते हो, कुमार सौरभ राज है जो CSE से हैं, जिनको 30 LPA का शॉर्ट सेरो में प्लेसमेंट लगा है। जोस्टॉक में शिवानी कुमारी का 10 LPA का लगा है। मोहित
गुप्ता का 16 LPA का लगा है। साक्षी गुप्ता का 10 LPA है। आयुष राज का 8.5 LPA है। पैकेज रिसीव 13 LPA ट्रिपली ब्रांच का है। हर्षराज में 15 LPA गेम मीडिया, ग्रीडी गेम मीडिया। उसके बाद इसी में आकाश कुमार तो ये प्लेसमेंट्स हैं जो यहाँ पे हुए हैं। और गेट रिजल्ट देख सकते हो, 2023 का ये रिजल्ट है, जहाँ पे अनुराग का 200 आया था और आयुष कुमार का भी 200 आया था। वंदना का 299 आया था रैंक। ट्रिपल ई का है अभिषेक कुमार, जहाँ पे 167 आया था। आयुष आनंद का 410 आया हुआ है। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी टॉपर देख सकते हो कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी टॉपर निकले हुए हैं यहाँ से। और एलुमनी ट्रम्प्स हैं यहाँ पे। तो 1990 बैच के HOD हैं अभी मैकेनिकल में HBSC बड़ोदरा का। अभी मैनेजिंग डायरेक्टर एसेंचर में संतोष कुमार जो 1994 बैच के हैं। जया चौधरी है, उन्हें 2004 बैच के हैं। और 1990 के बैच के सुमित कुमार CEA हैं अभी मैनेजर एट PW है। अनुभव श्रीवास्तव, चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो गूगल में SWE है। शिवानी है जो SDE है, 18 से 22 बैच के हैं। NPCI मुंबई में 18 से 22 बैच के। मोहित हैं जो SWE है मिसू में। साक्षी गुप्ता है, मोजिंदा मसरूर है, आलोक झा है। ये सारे लोग हैं जिनका प्लेसमेंट हुआ है। और प्लेसमेंट का प्रोसीजर क्या है यहाँ पे, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो कि कितने सारे स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं यहाँ पे 2023 में। ये 2023 का है, जहाँ पे सिविल से 5 प्लेस्ड हुए थे, मैकेनिकल से 29, ट्रिपल ई से 48, EC से 44, CSE से 48 एंड VLSI से 7 प्लेस्ड हुए थे। जो VLSI है वो MTech क्या है, समझ गए। तो रिक्रूटर्स की यहाँ पे कंपनीज कौन कौन यहाँ पे रिक्रूटर्स आते हैं। और ये न्यूज़ में भी देख सकते हो यहाँ पे गेट इन टच है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस। ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई जानकारी चाहिए तो। स्टूडेंट प्लेसमेंट्स कोऑर्डिनेटर्स हैं ये सब। ये था पूरा भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड all about the college activities, college things.